हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा इन ब्लैकआउट, जहां लॉ की जानकारी दी जाती है अच्छे तरीके से। बीइंग अ प्रैक्टिकल एडवोकेट, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हम बताएंगे आपको लॉ का कॉन्सेप्ट जो है। सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये जो एक्ट है, एक्चुअली ये बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट लोग हैं उनके पास भी मैटर आता है, जो बैंक वगैरह का मैटर आता है, डीआरटी मैटर। उसमें बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चन सेक्शन इसका अप्लाई होता है बहुत कुछ। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी इसी को शॉर्टकट में कहते हैं, सरफेसी एक्ट 2002, जिसका कि मेन पर्पस ही है कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो इन्होंने बोरोवर को लोन दिया है, वो अपना लोन रिकवर कर सके। अगर उनका अकाउंट एनपीए हो गया, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, तो वो अपना लोन रिकवर कर सके। इसी इसी एक्ट के थ्रू अपना लोन रिकवर करते हैं वो लोग, जिसमें 13 क्लॉज 2 में नोटिस आता है, फिर 13 क्लॉज 4 में दोनों तरफ से उधर से भी आता है, रिप्लाई वगैरह आता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक्चुअली इसको इसीलिए लाया ही गया था क्योंकि जो जिससे बैंक हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मदद हो सके अपना पैसा रिकवर करने में, ठीक है ना। इसका पर्पस ही यही था कि बैंकिंग को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अलाउ करे अपना लोन रिकवर करने में विदाउट गोइंग कोर्ट। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना कोर्ट गए आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं विथ स्पीड अप द रिकवरी प्रोसेस। आप अपना प्रोसेस, जो रिकवरी करने का प्रोसेस है उसको आप तेज स्पीडली प्रोसेस कर सकते हैं, बिना ये किए हुए, क्या बोलते हैं, बिना दोनों तरफ का हर्जाना भरे हुए, दोनों का टाइम खराब नहीं होगा। ये स्पेशली उसी के लिए आता है कि आप अपना लोन रिकवर करें जल्दी, ठीक है ना। इसका तो ये पर्पस हो गया। इसको यूज कौन करेगा, इसको यूज करेंगे बैंक्स, यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, यूज कर सकते हैं जो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक वगैरह में तो हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी वगैरह वगैरह सब। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। फिर हो गए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। फिर हो गए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई। और एक है लास्ट में एक्जिम बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग आगे बढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ। तो पब्लिक सेक्टर में होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल हाउसिंग बैंक। ये सब जो है प्राइवेट बैंकिंग है, सॉरी प्राइवेट नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक है जो लोन प्रोवाइड करता है। हम लोग इसमें आज फर्स्ट सेक्शन का बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेक्शन जो बोलता है ना, शॉर्ट टाइटल इंटेस्टेड एंड कमेंसमेंट, आज हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखते हैं ये क्या बोल रहा है फर्स्ट सेक्शन में। ये जो एक्ट है ना 2002 का, ये एक्ट है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये 2002 का एक्ट है। ये देखिए 2002 का एक्ट है। और ये इसका एक्ट नंबर जो है वो एक्ट नंबर 54 है, जो कि इसको एसेंट के लिए गया था प्रेसिडेंट के पास 17 दिसंबर 2002 को। ये क्या बोल रहा है इसका, प्रिलिमिनरी कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी सॉरी, इसका पर्पस ये एन एक्ट टू रेगुलेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू प्रोवाइड द सेंट्रल डाटाबेस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी राइट फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। ये है बी इट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द 53rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। जब जब इंडिया को रिपब्लिक मिला, गणतंत्र हुए 53 साल हो गए थे, तब ये इनेक्ट किया गया था, 53rd ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आज, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फर्स्ट
सेक्शन प्रिलिमिनरी जो है शॉर्ट टाइटल एंड स्टेटमेंट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, ये नहीं है कि ये कहीं अप्लाई होगा कहीं नहीं होगा, ये पूरे देश में अप्लाई होगा, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। इट सेल, ये लिखा है ना, इट सेल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 21st डे ऑफ जून 2002। ये आया था साल 2002 में 21st डे ऑफ जून को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे गाइडेंस पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।